अपने काम में लज्जा महसूस करना यह क्या है? आखिर क्यों? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? हमको अपने काम में लज्जा महसूस क्यों हो रहा है? क्या हमारा काम गलत है? हमारा कार्य जैसा भी मैं आपसे कहता हूँ, आपका कार्य हो सकता है बांसुरी बजाने का हो सकता है आपका कार्य माली का हो सकता है आपका कार्य सबसे निम्न स्तर का हो, लेकिन अगर आपको अपने कार्य करने में मज़ा आ रहा है तो आप उस मज़े के पीछे भागिए सर। आप अपने लोगों के या अपने समाज के अगर बीच में फंस गए, या समाज का माया जाल ऐसा है कि समाज आपके उन्नति को रोक देगा 100%, क्योंकि समाज आपको इंटरेस्ट करने का कार्य का मौका नहीं देगा। आप जो कुछ करना चाह रहे हैं वो समाज नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर आप अपने मज़े के हिसाब से चले तो जीत आपकी होगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार मैं कहता हूँ हमेशा और हर बार यही कहूँगा कि अपनी इच्छाओं को कभी मत त्यागिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी इच्छा ही है, आपसे करा रही है, आपका इंटरेस्ट ही है, आपको यह कार्य करा रहा है बेहतर से। तो हमको अपना इंटरेस्ट कभी त्यागना नहीं है। अगर मेरा इंटरेस्ट बांसुरी बजाने का हो, मैं भूखा मर रहा हूँ तब भी ठीक है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरी रुचि किस में है। बहुत लोग 12 में क्या लेते हैं, पिताजी से पूछेंगे भैया मेरा तो मन था डॉक्टर बनने का, लेकिन मेरे पापा बता रहे हैं कि मैं आर्ट ले लूँ तो IAS बन जाऊँगा। पढ़ना तुमको है, पेपर तुमको देना है। लोग अपने पिता के हिसाब से चल रहे हैं। भारतीय समाज में क्या हो रहा है, भैया ऐसा है कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये मैं इंजीनियरिंग कर डालूँ तो अब इंजीनियरिंग करूँगा। और तुम्हारा मन क्या था? तुम्हारा मन खुद का क्या था? कभी आपने सोचा है? आपने नहीं सोचा होगा। क्यों? आप सुनकर हैरान मत होना। हिटलर की इच्छा पहले थी पेंटर बनने की, वो नहीं बन पाया पेंटर, और आज देखिए हिटलर ने कितना। इच्छाओं को मैं इसीलिए कहता हूँ, आपसे आज भी कहता हूँ, अपनी इच्छाओं को कभी मत त्यागिए। अगर इस संसार में आपको उपलब्धि हासिल करनी है एक अच्छे तरीके से, आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलते हो, देखिएगा कुछ समय पश्चात तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि एक ऐसा रास्ता आपने चुना है जिसमें सारा समाज छोड़ दीजिए, परिवार भी आपसे दूरता होते जाएगा, हमेशा दूर आप पाएंगे। रास्ता कठिन है आपका, चलना अकेले है। अब आप कैसे चलते हैं, कैसे सैक्रिफाइस करते हैं, कैसे बलिदान करते हैं, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपने रास्ते से विचलित नहीं होते हैं, लगातार चलते जाते हैं, बेशक आप समाज में हंसी का पात्र बनेंगे, लोग हंसेंगे भी, हो सकता है आपको मजा लें, हो सकता है आपके सामने कहें, हो सकता है आपको गाली देंगे। ये समाज का नियम है, आप इसको नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आपको समाज के नियम से नहीं चलना है। मजा किसमें है कि मेरा मन कहा, उस कार्य को मैंने किया या नहीं किया। एक रिसर्च बताती है, उनसे पूछा गया कि आप ये बता दीजिए कि आप अपने जीवन में क्या कुछ हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात, मैंने अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी सका। फिर उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मैंने समाज के हिसाब से चला। आप इतने निसहाय हो चुके हैं कि आप अपने ड्रीम को समाज के हिसाब से चल रहे हैं। किसी को डांस गाना करना है तो समाज के हिसाब से चल रहा है यार, कि अगर मैं नाचूंगा यार तो समाज मुझको भला बुरा कहेगा। किसी को अगर समाज में बोलना है तो आप कहेंगे कि यार अगर मैं बोलूंगा तो समाज ऐसा चलेगा। तुम्हारी खुद की वजूद क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, आपको क्या वातावरण में बदलाव लाना है? और वरना समाज आपके ऊपर हावी होता जाएगा हमेशा। इस नियम को कोई बदल नहीं सकता है। Not change for rule of any one person, but one person change himself. आप अपने आप को बदलिए, आपके इंटरेस्ट पे चलिए। और मैं बेशक कहता हूँ, आज सफलता हो सकता है ना मिले, या सफलता हो सकता है देर में मिले, लेकिन ये यकीन रखिएगा, आप रास्ते पर चलते जाइए और रिजल्ट देखिएगा। आप हंसी का पात्र बनेंगे, समाज में आपको भला बुरा कहा जाएगा कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बह गए, इनको देखो उनको देखो। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ, चलते जाइए और लड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। कभी भी लड़ने का प्रयास करेंगे, जहां आप समाज से उलझने का प्रयास करें, वहां आपकी तरक्की रुक जाएगी। बेशक तुरंत आपकी तरक्की रुक जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूं कि समाज को साथ लेकर चलिए। कहने दीजिए अगर जो कह रहे हैं, आपको बस केवल एक चीज, खड़ा रहना है, ऐसे हाथ जोड़ के।
नम्र रहिए, जो कहते हैं कहने दीजिए। सब्र रखिए, सब्र बहुत बड़ा धार है। सब्र, बड़े बड़े को गिरा दिया है सब्र ने। जिस व्यक्ति ने अपने आप पर भरोसा रखा है, और बहुत व्यक्ति हार जाते हैं, अपने काम को करते भी हैं लेकिन वो खुशी से नहीं करते हैं। वो समाज को देखते हैं, यार समाज मेरे ऊपर हंस रहा है तो मैं इस काम को नहीं करूँगा। कोई गाना बजा रहा है या कोई मान लीजिए नाच रहा है, किसी का काम नाचना है। वेश्या, वेश्या तो भीख को कार्य करती है। वेश्या अपने ईर्ष्या को कहाँ लेकर जाए? क्या वेश्या के पास कभी घमंड नहीं होता होगा? लेकिन उसको पैसा कमाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे कमाने के लिए आप इतना गिर जाए, लेकिन अगर आपको चलना है तो त्याग, सेक्रीफाइस, लोगों की बातों को नज़रअंदाज, ये समाज का नियम है। अंदाज कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए और जीते जाइए अपनी ज़िंदगी। लोग पूछते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। मैं तो आपसे यही कहता हूँ और अब भी यही कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को खुलकर जिया है इस पृथ्वी पर, वह व्यक्ति राजा की तरीके से आया है और राजा के तरीके से जाएगा। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, लेकिन जो व्यक्ति अमीर हो और समाज के हिसाब से, समाज के बोझ तले दबा रहता है हमेशा कि यार समाज मुझको क्या कहेगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, यार ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होगी। वो चाहे स्वर्ग की प्राप्ति भी कर ले, लेकिन उसकी अंतरात्मा हमेशा उसे कोसेगी कि यार क्या किया तुमने तो इच्छाओं को भी मेरी पानी फेर दिया। मैं अपनी इच्छाओं को अपने हिसाब से जी नहीं सका। मैं आपसे कहता हूँ, जिए, खाइए, मौज कीजिए, अपने समय का चिंता कीजिए। बस ये है, अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा। इंटरेस्ट अलग चीज़ है सर, मगर वो इंटरेस्ट आपके पास भीतरी इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप मोबाइल चला रहे हो 20 घंटा 25 घंटा, उसको बता रहे हो कि ये मेरा इंटरेस्ट है। ये आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बाहरी दिखावा है, बाहरी आडंबर है। इंटरेस्ट उसको कहा जाता है जिसमें आपका लगाव हो, जो आप करना चाह रहे थे या समाज के डर से अपनी इच्छाओं को त्याग दिए थे, उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। अब ये नहीं 25 घंटा आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट कहा जाएगा, उसको इंटरेस्ट कभी नहीं कहा जाएगा। अब आप कैसे अपने हिसाब से प्रकट करते हैं, और समाज को छोड़ दीजिए। अगर तरक्की करनी है तो समाज के हिसाब से चलेंगे तो जीवन बर्बाद होगा। तुम्हारा इच्छा जो कह रहा है, अपनी इच्छाओं पर चलिए। बस मैं ये कहूँगा कि आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके बहन, आपके परिवार, आपके रिलेटेड कोई भी आपको सजेशन दे, या हो सकता है आपके सजेशन पर शक करे कि तुम्हें इस रास्ते पर